हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। आज फिर से मैं हाजिर हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स क्लास के साथ, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के बेसिक्स को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। साथ ही साथ कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आगे किस टाइप के आ सकते हैं, कुछ रिपीटेटिव, वो सब हम लोग कवर करेंगे बेसिक कवर करने के बाद। ठीक है, तो अभी तक मैंने बहुत सारे क्लासेस इसमें करवा रखे हैं। आई गेस कि मैक्सिमम दो क्लास अभी और लगेंगे और इसका पूरा बेसिक होपफुली अपने साइड से मैं इसे कवर कर दूँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको कहा था कि अगला क्लास हम लोग स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, तो आज फिर से मैं हाजिर हूँ इसके साथ। हाँ, यहीं से शुरुआत करते हैं कि एसक्यूएल का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ठीक है, हो सकता है आपको ऑप्शन में दे दे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेजेस। ठीक है, या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस, तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसक्यूएल पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसमें कितने टाइप का ये होता है, तो आपको यहाँ पे 4 टाइप दिख रहे हैं, DDL, DML, TCL और DCL। ठीक है, DDL, DML, D से 3 है, DD, DM और DC। ठीक है, और T से है TCL। ठीक है, DDL का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये करता क्या है, ये क्रिएट करता है, अल्टर करता है और ड्रॉप करता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये क्या करता है, सेलेक्ट करता है, अपडेट करता है, इंसर्ट करता है, इनटू और डिलीट, ये सारा काम DML करता है। TCL का पूरा नाम है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये क्या करता है, रोल बैक करता है और कमिट करता है डेटा को। ठीक है, DCL का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। ये क्या करता है, ग्रांट करता है या तो फिर रिवोक करता है, या तो परमिट करेगा या तो उसको रिजेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। SQL आखिर है क्या? SQL commands are instructions used to communicate with the database to perform a specific task that work with data. SQL command क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन है, यूज़ होता है कम्युनिकेट विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ ये कम्युनिकेशन करता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए ये कम्युनिकेट करता है डेटाबेस के साथ, दैट वर्क विद डेटा, जो कि डेटा के साथ काम करता है। ठीक है, SQL कमांड आर इंस्ट्रक्शंस यूज टू कम्युनिकेट विद डेटाबेस, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए SQL कमांड का इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए? ताकि कोई स्पेसिफाइड टास्क वहाँ पे परफॉर्म किया जा सके, दैट वर्क विद डेटा, जो कि डेटा के साथ काम करे। ठीक है, पहला था DDL। तो दीज कमांड आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड ड्रॉपिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे आपको मैंने यहीं पे दिखा दिया था शॉर्ट में, क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में मिलेगा। दीज कमांड्स आर यूज फॉर क्रिएटिंग, ये कमांड क्यों यूज़ किया जाता है, क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या और ड्रॉप करने के लिए द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को या तो क्रिएट करेगा, मॉडिफाई करेगा या तो ड्रॉप करेगा। कौन ये काम करेगा? ये DDL करेगा। ठीक है, क्रिएट टेबल क्या करता है, टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस टेबल। अगर क्रिएट टेबल के बारे में पूछा जाए कि क्रिएट टेबल आखिर क्या करता है, तो ऑप्शन में आपको टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस टेबल मार्क करना होगा। ठीक है, या तो अगर ऑप्शन पूछ लिया जाए, ऐसे इतना इजी नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कि टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस टेबल, ठीक है, मॉडिफाइंग ए डेटाबेस टेबल, टू डिलीट ए डेटाबेस टेबल, और उसमें दे दिया जाए कि इन सब में ऑल्टर टेबल किसका सही सिलेक्शन है। तो ऑल्टर मतलब मॉडिफिकेशन होता है, तो मॉडिफाई द
और डेटाबेस टेबल। ठीक है, ऑल्टर टेबल का क्या काम है, मॉडिफाई करता है डेटाबेस टेबल को। ड्रॉप टेबल क्या करता है, ड्रॉप मतलब छोड़ देना, हटा देना, उससे बाहर आ जाना। तो ये क्या होता है, टू डिलीट अ डेटाबेस, एक डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप टेबल यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डीएमएल की तरफ। डीएमएल क्या है, दीज एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द डेटा। ये स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए, इन 3 कामों के लिए डीएमएल डेटा का यूज़ होता है, डीएमएल का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे डीएमएल डेटा नहीं होगा, डीएमएल का यूज़ होता है। ठीक है, 3 काम कौन सा है, सेलेक्ट, टू शो द डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल, एक डेटाबेस टेबल से डेटा को शो कैसे करना है वो सेलेक्ट अपना कमांड से करता है। ठीक है, अपडेट कैसे होता है, चेंज या मॉडिफाई, अपडेट क्या करता है, चेंज या मॉडिफाई द डेटा इन अ डेटाबेस टेबल, एक डेटाबेस टेबल में डेटा को या तो चेंज करता है या तो मॉडिफाई करता है। और ये किस कमांड के अंदर होता है, अपडेट कमांड के अंदर। ठीक है, डिलीट कमांड के अंदर क्या होता है, रिमूव डेटा फ्रॉम डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल से डेटा को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू क्या करता है, ये नाम ही है इंसर्ट इनटू, मतलब ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ डेटा यहाँ पे ऐड करेगा, इंसर्ट करेगा। इंसर्ट न्यू डेटा इन अ डेटा टेबल, डेटाबेस टेबल, डेटाबेस टेबल के अंदर अपने न्यू डेटा को इंसर्ट करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं, टीसीएल की तरफ बढ़ते हैं। दीज एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर मैनेजिंग चेंजेस इफेक्टिंग द डेटा। ये क्या करता है, ये कमांड यूज़ होता है मैनेज करने के लिए, जो भी चेंज हुआ है उसके इफ़ेक्ट को, मतलब डेटा में कोई भी चेंज हुआ है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा उसको कमांड करता है ये। तो इसमें क्या क्या है, रोल बैक और कमिट। तो रोल बैक का क्या काम है, इट इज़ यूज टू अनडू, कोई भी ट्रांजैक्शन को अनडू करता है, यूज टू अनडू ट्रांजैक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव्ड टू डेटाबेस। डेटाबेस में अगर कोई डेटा जो है, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो सेव नहीं हुआ है तो ये क्या करता है, रोल बैक उसको सीधा सीधा अनडू कर देता है। ठीक है, कमिट क्या करता है, इट इज़ यूज टू सेव चेंजेस इन्वोक्ड बाय अ ट्रांजैक्शन टू द डेटाबेस। डेटाबेस में कोई भी ट्रांजैक्शन अगर इन्वोक हुआ है तो उसको ये सेव कर लेता है। ठीक है, कमिट। आगे बढ़ते हैं, डीसीएल का क्या काम है, डीसीएल, दीज एसक्यूएल कमांड आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए डीसीएल एसक्यूएल कमांड का यूज़ होता है। ठीक है, कौन कौन सा है इसमें, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट क्या करता है, दिस कमांड इज यूज टू प्रोवाइड यूजर access right और privileges on the database object to the users। ये क्या करता है, ये कमांड यूज़ होता है यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड करवाता है, एक्सेस उनको राइट प्रोवाइड करवाता है कि आप डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रिविलेजेस आपको मिलेगा। ठीक है, दिस कमांड इज यूज टू प्रोवाइड यूज़र एक्सेस राइट और प्रिविलेजेस ऑन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट टू द यूज़र्स। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली ग्रांट का मतलब होता है एक्सेस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। रिवोक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, कैंसिल करना। तो ये क्या करता है, टू रिवोक कमांड रिमूव्स, ये क्या करता है, कमांड रिमूव करना। द रिवोक कमांड रिमूव्स यूज़र एक्सेस राइट और प्रिविलेजेस टू द डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जैसे ही ग्रांट क्या करता है, ग्रांट एक्सेस प्रोवाइड करता है, लेकिन रिवोक जो है यहाँ पे उसके कमांड को रिमूव कर देता है, यूज़र के एक्सेस राइट को यहाँ पे रिमूव कर देता है, हटा देता है, उसके कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, ये रहा आपका एसक्यूएल का जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि आपने कौन कौन सा पॉइंट मिस कर दिया। मैं उस पर डेफिनेटली काम करूँगी और आपको और भी डिटेल्स में ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो अगला क्लास होगा वायरस का। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक पूरा क्लास देख लिया होगा, नहीं देखा है तो पूरा क्लास देख लीजिए ताकि आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे जितने भी मैंने अपने लिए तैयार किए थे नोट्स वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए।
और कोई डाउट आपका रह गया है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको 1 से 24 घंटे के अंदर आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, इधर थ्रू मैसेज रिप्लाई और थ्रू वीडियो। ठीक है, तो एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भूल गए थे कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए तैयारी जारी रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।